हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। माय नेम इज प्रवीण कुमार। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सॉइल ऑफ इंडिया के ऊपर बातें की थी। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और पीडीएफ भी मिल चुका होगा। ठीक है, और पीडीएफ को प्रॉपर रिवाइज कीजिए, है ना। तो चलो, हमारा आज का टॉपिक है एडवांटेज ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका क्या एडवांटेज है हमारे एग्रीकल्चर में, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो हमको एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें ही करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है एक्टिव रोल इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, है ना। देखिए, अब समझते हैं कि जो भी सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग किस तरीके से करते हैं। मुझे तो पहले आप ये बताओ, इस न्यूट्रिएंट के मतलब से आप क्या समझते हो। न्यूट्रिएंट मैंने आपको बताया था दो तरीके का होता है। एक होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का क्या मतलब है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेजर अमाउंट में चाहिए, बड़े पैमाने पे चाहिए। और माइक्रो का मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को माइनर अमाउंट में चाहिए, कम पैमाने पे चाहिए। क्लियर होता है। अब इसके एग्जांपल कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल डिटेल से नोट करवाए हैं, है ना। तो अब देखते हैं इस न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग किस तरीके से होता है और इसमें जो भी आपके सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक वंडरफुल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखिए, जस्ट इमेजिन करो कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी तो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट होता है, नहीं तो भाई बीमारियां की कमी नहीं है, यहाँ पे हजार तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो हमको भी एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स, मेरा कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी में भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। चलो भाई, यहाँ तक आप मेरे बात से एग्री कर लिए। अब इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो जाती है डेथ, ये मर गया। अब मरेगा तो क्या, आप सोचो कि क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो आप 1000 साल के बाद भी जाओ तो इसका बॉडी वैसा ही पड़ा रहेगा? नहीं। आप 15 दिन के बाद जाओगे तो इसके बॉडी वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। कुछ ही पार्ट जो कि डिकम्पोज लेट से होते हैं वो आपको नज़र आएंगे, बाकी मोस्ट पार्ट इसका डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज होके कहाँ जाता है? हवा में? नहीं, ये डिकम्पोज होके हमारे वापस सॉइल में आ जाता है। दैट मीन्स कि जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को कर दिए डिकम्पोज और उसको इन्होंने कहाँ मिला दिया? वापस सॉइल में मिला दिया। इसके न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ गए भाई? सॉइल में आ गए। अब सॉइल में जब आ गए तो पता है ना कि प्लांट्स को भी चाहिए न्यूट्रिएंट। तो ये न्यूट्रिएंट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? बतलाओ मुझे। ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से, तो ये न्यूट्रिएंट्स इसके बॉडी में आ गया, प्लांट्स के पास आ गया। फिर जब प्लांट्स के लीफ को या प्लांट्स को जब कोई अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म खाएगा तो ये न्यूट्रिएंट्स उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चला गया। फिर जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी फिर वापस ये सॉइल में इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर। दैट मीन्स केवल एक बात आपको याद रखना है कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कहीं जाते नहीं हैं, वो एक साइक्लिंग पाथवे पे घूमते रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो डिकम्पोजर उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में मिला देते हैं। फिर सॉइल से वो प्लांट को मिल जाता है। प्लांट्स को जब कोई अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है तो ये न्यूट्रिएंट्स उसके बॉडी में चले जाते हैं, है ना। और इस तरीके से न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग चलता रहता है ना। चलो, इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है भाई। दूसरा एग्जांपल, आप गांव अगर
आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको बेहतर ये एग्जांपल समझ में आएगा। गांव में लोग क्या करते हैं, गांव के लोग देखो उतने रिच तो होते नहीं भाई, तो वो क्या करते हैं, जबकि उनका टेक्निक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देता है। वो क्या करते हैं कि एक गड्ढा करते हैं भाई, ये गड्ढा किए और वो जो डिकम्पोज कर जाता है, जैसे कि आपका वेजिटेबल पिल्स हो गया, गाय का मल हो गया, ठीक है, वो सब ला के इस गड्ढे में क्या करते हैं, वो फेंकते हैं, फेंक दिए। और फेंकने के बाद जब ये गड्ढा भर जाता है तो इसमें अर्थवार्म, देखो अर्थवार्म एक बेस्ट डिकम्पोजर माना जाता है, तो वो अर्थवार्म को ला के मिक्स करते हैं, नहीं भी करते हैं, बट मिक्स कर दोगे तो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, मिक्स नहीं करोगे तो थोड़ा लेट से डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, जब ये गड्ढा भर जाएगा तो ऊपर से इसको ढक देते हैं भाई, ऊपर से इसको ढक दिए और आफ्टर 15 से 20 दिन के बाद ये क्या करते हैं, इसको वापस ओपन करते हैं। और जब ओपन करेंगे तो देखेंगे कि भाई ये जो वेजिटेबल पिल्स हमने इसमें फेंका था वो तो डिकम्पोज हो गया, उसको डिकम्पोज कर दिए, है ना। और फिर इस मिट्टी को वो क्या करते हैं, या मिट्टी नहीं, अब ये बन जाता है वर्मी कंपोस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग वर्मी कंपोस्ट। इस वर्मी कंपोस्ट को ये निकालेंगे और इसको जाके वो फील्ड में क्या करेंगे, फेंक देंगे, जिससे फील्ड की क्या होती है, फील्ड की फर्टिलिटी बढ़ जाती है ना। तो इसमें भी आपका सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेजर रोल प्ले करता है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी और क्या एडवांटेज है। इसकी जो दूसरी एडवांटेज है वो है हेल्प इन कंट्रोल डिजीज। डिजीज को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। किसकी डिजीज को, मेरे डिजीज को नहीं, प्लांट्स के डिजीज को। क्योंकि देखो बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया, नॉन यूजफुल बैक्टीरिया, है ना। जैसे इंसान अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, उसी तरीके से बैक्टीरिया भी अच्छे होते हैं बुरे भी होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बुरे बैक्टीरिया केवल धरती के ऊपर पाया जाएगा, वो सॉइल के अंदर नहीं पाया जाएगा, या फिर जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं वो केवल हवा में पाया जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, वो भी प्रेजेंट होंगे सॉइल के अंदर या सॉइल में प्रेजेंट होंगे। तो अब सोचो कि जो सॉइल में प्रेजेंट होगा तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये प्लांट्स है, प्लांट्स के रूट में वो डिजीज कॉज कर दे, और करता भी है। तो सोचो जो हमारे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं वो किस तरीके से डिजीज को कंट्रोल करेंगे। वो क्या करते हैं, जैसे मान के चलो कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी आपका सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आप हार्मफुल है, वो प्लांट्स के लिए क्या है, हार्मफुल है, तो ये यहाँ पे अपना लार्वा देंगे, ये लार्वा दिए और इस लार्वा को हमारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाएंगे, तो बहुत हद तक हम प्लांट्स के डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट्स को डिजीज होने से भी बचाते हैं। मैंने बताया कैसे, आप ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगली एडवांटेज जो आप सबको पता है। सोचो क्या हो सकता है, बिल्कुल सही सोचा आपने, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सब सोच रहे होंगे सर ये तो सबसे कॉमन है, आप बताए नहीं अभी तक। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक मेजर एडवांटेज है आपके सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। देखो अब क्या आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है, ईमानदारी से बताना। बहुत चालाक हो आप लोग। देखो नाइट्रोजन साइकिल जो है उसमें आप जब उसकी पढ़ाई करोगे तो इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है, उसको आप एक बार अच्छे से विजिट कर लेना, पता चल जाएगा। जब आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ोगे तो पता चलेगा कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन में भी बैक्टीरिया का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है ना। मैं आपको यहाँ पे एक बार क्विक रिवाइज करवा दे रहा हूँ क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल। देखो नाइट्रोजन जो होता है दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है। पहले मुझे आप ये बताओ कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना है। बिल्कुल सही बात है, 78% है। 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद प्लांट्स इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, डायरेक्टली इंटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो वो नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी
सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेजर इंपॉर्टेंस होता है कि वो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में, या फिर ऐसा फॉर्म जो प्लांट्स को इजीली मिल जाए नाइट्रेट के फॉर्म में, तो प्लांट अपनी नाइट्रोजन की जो ज़रूरत है उसकी भी फुलफिल कर लेता है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, इसके अलावा डिनाइट्रिफिकेशन में भी सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान के चलो आपके सॉइल के अंदर नाइट्रेट का अमाउंट बढ़ने लगा, तो जो आपके डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो इस नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में रिलीज करवा देंगे। तो डिनाइट्रिफिकेशन में भी सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेजर रोल होता है। ठीक है, आप एक बार प्लीज़ हमारे नाइट्रोजन साइकिल को विजिट कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्या एडवांटेज है, और एडवांटेज सोचो क्या हो सकता है। बिल्कुल, अगली एडवांटेज है कि जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो कुछ विटामिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, साथ में कुछ हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं वही। ठीक है, दैट मीन्स कि जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ विटामिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये हार्मोन्स को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को वो इंक्रीज करते हैं। दैट मीन्स कि ये हार्मोन, ये विटामिन्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो वो आपके लिए विटामिन्स भी प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, हार्मोन भी प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए भाई, है ना। तो चलिए फिर देखो, यहाँ पे मैंने केवल 4 ही पॉइंट बताए हैं, लेकिन चाहो तो इससे आप 10 पॉइंट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? पहला पॉइंट तो हो जाएगा एक्टिव रोल इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। दूसरा पॉइंट आप निकाल सकते हो डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो सॉइल माइक्रोब्स क्रिएट ह्यूमस। 4 पॉइंट लिख सकते हो इंक्रीज फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ सॉइल एंड कंट्रीब्यूट प्लांट ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट लिख सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस विटामिन्स एंड प्लांट हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये मैं आपको एक PDF में दे दूंगा। मैंने 4 पॉइंट ही बताया है, लेकिन 4 में बहुत सारे पॉइंट को मिक्स कर दिया है आपस में। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसके बाद पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूशन। देन आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।